students. So today we are taking a very nice remedy, Staphylos aureus. So this is a very nice remedy, and mostly we get confused with the people because Staphylos aureus जो है वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही काम, कंट्रोल्ड एंड बहुत ही एक डिलीजेंट ओरा होता है इनका एंड एक डिग्निफाइड ओरा होता है. तो जनरली जब ये पेशेंट आएंगे आपसे बहुत लिमिटेड बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं तो हमें फिर भी सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं, बहुत डिग्निफाइड होते हैं, तो हमें नहीं समझ में आता. बिकॉज इफ पीपल आर स्पीकिंग टू लेस देन हम कंफ्यूज हो जाते हैं. मे बी दे आर शोइंग दैट हॉटीनेस पार्ट, ईगोइज्म दिखा रहे हैं. तो देन वी हैव टू एनालाइज एंड वी हैव टू यूज अवर माइंड की क्या टोन है, किस तरीके से पेशेंट बात कर रहा है, व्हाट इज द वे ऑफ स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज और हर फीलिंग्स, एंड हाउ द पेशेंट इज रिएक्शन टुवर्ड्स यू. डॉक्टर की तरफ कैसा पेशेंट का रिएक्शन है. तो स्टैफिस एग्रिया जो स्टैफ पेशेंट्स हैं बहुत ही डिग्निफाइड लोग होते हैं. ये बहुत नपातुला बोलते हैं एंड जैसे हम इन लोगों को कह सकते हैं कि जेंटलमैन, दे आर जेंटलमैन. जो उनके बात करने का तरीका है, बैठने का, जेंटलमैन है एंड दे आर वेरी काम कंपोज्ड पीपल. So there are some points जो while talking they will continue swallows continuously while talking, and there is intense craving for tobacco. Then these are calm and soft people, and usually जो Staphylos aureus है ये सोरा एंड साइकोटिक मियाज्म है. वैसे ट्राइमेस्टिक रेमेडी है बट बेसिकली जो है ये साइकोटिक रेमेडी है. तो इसमें क्या है, हमेशा पेशेंट जो है कंट्रोल कर रहा है हिज एंगर, ही इज कंट्रोलिंग हिज एंगर अगेन एंड अगेन. देयर इज हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ग्रीफ. बचपन से उसने बहुत कुछ सहा है एंड देन ऑल्सो देयर इज नो बिटरनेस. सो दे आर वेरी काम, कंपोज्ड एंड very means their thinking is that let it go, okay. They don't keep on, they don't hold the things. So generally Netramure always retain, Netramure always hold the things. अगर Netramure के साथ में कोई गलत कर रहा है, that Netramure will never forget, he will always think. Whenever he will get time, then he will brood over that past complaints and he will even try to take the revenge. There is bitterness in the Netramure, but there is no bitterness in the Staphylos aureus. They are very calm, composed and gentlemen, and they are diligent people. They are concerned about their position and they are soft spoken, they are mild and they are yielding. On the other part there is haughtiness. Staphylos aureus जो है वो haughty remedy है, but they will not show their thinking or they will not express what they think in front of others because they are position concerned remedy. So Ignatia and Staphylos aureus ये अपनी position को लेके बहुत concerned होते हैं. सो जो एलिमेंट्स आते हैं Staphylos aureus में, जो मेन जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं वो यही हैं. जब उनकी पोजीशन लॉस हो रही है, जब कभी उनकी इंसल्ट हुई, मोटिफिकेशन हुआ, तो वो सप्रेस्ड एंगर है. दे आर नॉट शोइंग, दे विल मूव फ्रॉम दैट प्लेस, दे विल नॉट रिवर्ट बैक. So last time we studied about carcinosin. Carcinosin is also tolerating all things, but at one time she will get burst out. There is also lot of suppression of anger in carcinosin also. वो भी बहुत dominate होगी, वहाँ भी history of abuse है, domination है. But at the one point जब वो थक जाएगी carcinosin, then she will burst out. Also carcinosin children can be destructive. वो destructive भी हो सकते हैं, वो destructive towards other things also, they can be self destructive. But Staphylos aureus don't go beyond that limits as carcinosin go.
एज कार्सिनोसिन जितना डिस्ट्रक्टिव है, कार्सिनोसिन इज ट्राइमाइस्मेटिक रेमेडी, दैट कैन गो बियॉन्ड द लिमिट्स। कार्सिनोसिन अपने को प्रूफ करने के लिए, या बिकॉज कार्सिनोसिन में जो मेन कोर है दैट इज यर्निंग फॉर अफेक्शन, वो जी जान लगा रही है कि उसको वो अफेक्शन मिले, प्यार मिले, एक्सेप्टेंस मिले। शी थिंक्स और देयर इज फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, उसको लगता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो बियॉन्ड लिमिट्स जाके अपने आप को प्रूफ करने के लिए हर चीज अपने आप को स्ट्रेच कर रही है वो। तो बट स्ट्रेच कर रही है और फिर वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो सब कुछ करके भी उसको नहीं मिल रहा, देन शी विल गेट बर्स्ट आउट। बट स्टेफिस एग्रिया क्या है? स्टेफिस एग्रिया लेट गो, this Staphylococcus aureus patient thinks, let it go, don't hold. They never brood, they don't think over, but not at that level as Natramur brood or as other remedies, as Ignitia also. But Staphylococcus aureus का जो main है वो यही है कि they let it go. There is lot of suppression of anger, there is multiple grief, history of multiple grief with lot of suppressed anger element from mortification, indignation. But Staphylococcus aureus, let it go. They don't keep that negative aspect, and that they just don't never retain these things, they never hold on these things. So उसका इफेक्ट क्या आता है Staphylococcus aureus का? नर्व्स पे। तो स्टेफिस एग्रिया में नर्व्स पे इफेक्ट आएगा। देयर विल बी वीकनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, वीकनिंग ऑफ द मेमोरी वीकनेस हो जाएगी, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आएगा, ट्रिमलिंग होगी, देन एक्सक्रीटरी जो ट्यूब्यूल्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, उनमें रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, जो यूरिन है वो ड्रिबल कर करके आएगा, या यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी, या रिटेंशन होगा यूरिन का, बिकॉज नर्व्स पे इफेक्ट आ रहा है। देन देयर विल बी ब्रेन फैग, एंड क्योंकि ये साइकोटिक रेमेडी है, होल्ड ऑन कर रही है, हर इमोशंस सप्रेस कर रही है, एंगर सप्रेस कर रही है, तो क्या होगा? जो एंगर सप्रेस्ड है वो कैसे दिखेगा? जैसे मुंह में छाले हो जाएंगे, या फिर वॉट्स इन फॉर्म ऑफ चैलेंजेस, स्टाइज ऑन द आईज। सो वॉट्स की टेंडेंसी, अगर कोई पेशेंट आपके पास आए, इफ ही इज हैविंग लॉट ऑफ वॉट्स एंड इंटेंस क्रेविंग फ्रॉम तबाकू एंड very mild composed and talking in a very generous way, they are generous people, they are very soft and generous people, they are sentimental people. So and main इसमें क्या है? they want to maintain their dignity, so they will not abuse, or they will not break the things, or they will not go beyond that destructive limits, they will not cross that limit, because they are dignified, they are concerned for their position, that what people will think about them. So उनकी जो concern है वो ये है कि हमारी image ना खराब हो, they are image conscious people. And also this medicine suits to mechanical injuries, जब patient को हो, या post operative after surgical operations कोई sharp cutting instrument से कोई injury हो, ऐसे time पे भी we can think of Staphylococcus aureus. Then carcinosin and staph का difference I have mentioned, that carcinosin can be destructive beyond the limits, but Staphylococcus aureus will not cross that limits, and that's why it is a psychosis है, इसमें बहुत ज़्यादा suppressed हो रहा है anger. Then there is artistic aptitude, but Staphylococcus aureus artistic aptitude तो होता है, but फिर भी इतना creative नहीं होता है, and there is mathematics inability for. Then slightest or sensitive mental impression or least action, even a harmless word offense, अगर कोई कुछ भी हल्का सा टोंट मार दे, या कोई हल्का सा मजाक कर दे, या कुछ भी ऐसा बोल दे, तो Staphylococcus aureus बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बट दे विल नॉट शो इट, वो नहीं शो करेंगे, they will feel angry and they will suppress the anger. So there is a history of suppressed grief,
kind people with no bitterness. So this is the difference, a big difference in स्टेफिसेग्री एंड नेट्राम्यूर. नेट्राम्यूर में नर्वस इरिटेशन है क्योंकि नेट्राम्यूर होल्ड द थिंग्स, रिटेंशन है, वो रिवेंज लेने का सोचेगा, बट स्टेफिसेग्री लेट इट गो. दे विल नॉट ब्रूड, देयर इज नो बिटरनेस. पेशेंट वॉज इंसल्टेड and being too dignified to fight subdued his wrath and went home sick. So ऐसे बच्चे कभी जिनकी इंसल्ट हो गई क्लास में, मैम ने बहुत जोर से चिल्ला दिया, या पेरेंट्स ने जैसे किसी के सामने इंसल्ट कर दी, या कहीं ऐसा हुआ एंड उसके बाद में बच्चे को कोई ट्रिमलिंग हो गई, कोई अटैक हो गया, कुछ एपिलेप्टिक अटैक आ गया, देन वी कैन थिंक ऑफ स्टेफिसेग्रिया एट दैट टाइम, क्योंकि वो सप्रेस्ड एंगर था और उसके बाद में उसको कोई इलनेस आई है, कोई फीवर आया है, देन स्टेफिसेग्रिया कैन वर्क एट दैट टाइम डेफिनेटली. सो स्टेफिसेग्रिया का जो मेन थीम है क्रॉनिक केसेस में, व्हेन देयर इज मल्टीपल ग्रीफ एंड सप्रेस्ड एंगर, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिनाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चा जब स्टेफिसेग्रिया का छोटा बच्चा होता है और अगर उसके पेरेंट्स, मान लो अगर फादर या मदर कोई भी बहुत डोमिनेटिंग है या बार बार उनको टोक रहे हैं, रोक रहे हैं किसी बात पे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, या इससे तुम्हारा ये इमेज खराब होगा, या यू आर गुड बॉय, यू शुड नॉट डू इट, नो दिस इज अगेंस्ट दिस इज अगेंस्ट मॉरलिटी, या ऐसा जब उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो रही है एंड घर में प्रिकॉशियस हो रहा है बच्चा देख के, अगर पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, पेरेंट्स का अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, या कुछ भी कोई रीज़न ऐसा है, या एब्यूज़ है, या आइडेंटिटी को लेके बच्चे को हमेशा ऐसे फील करा रहे हैं, या बार बार स्कोल्डिंग पड़ रही है बच्चे को, बार बार एब्यूज़ कैन नॉट बी ओनली फिजिकल, इट कैन बी मेंटल, की बार बार किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ना, बार बार टोकना, डांटना, दिस कैन बी ऑल्सो मेंटल एब्यूज़. अगेंस्ट द विल अगर बच्चे को करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, तो क्या होगा, ये जो स्टेफिसेग्रिया है, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, तो ये हर एक शौक से, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस, दे हैव द क्रिएटिविटी, दे हैव दैट आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, बट वो डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि उनको लगता है कि हमें मॉरलिस्टिक चलना है, हमें डिग्निफाइड रहना है, हमें अपनी इमेज के लिए देखना है, हमें ऐसे नहीं ऐसे, तो वो अपने आप को हर चीज से रोकते हैं, हर एंटरटेनमेंट से, हर एक चीज से वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर करके सेल्फ डिनाई. दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर लाइन फॉर स्टेफिसेग्रिया. वो अपने आप को शुरू से ऐसे ही कंट्रोल करते जाते हैं, अपने हर एक इमोशंस को कंट्रोल करते जाते हैं और सेल्फ डिनाई कर लेते हैं, हर एक चीज से रोक लेते हैं, और ऐसे ही उनका जो है बार बार, जैसे वो बच्चा है वो बड़ा होगा, यूथ बनेगा, तो जब वो टीनेजर लाइफ में आता है तब भी वो रोकता है अपने आप को, नहीं मुझे लेट पार्टी नहीं करनी, मुझे यहाँ नहीं जाना, नहीं, अगेंस्ट, दिस इज अगेंस्ट माई मॉरल, दिस इज अगेंस्ट माई डिग्निटी, व्हाट पीपल विल थिंक, व्हाट माई रिलेटिव्स विल थिंक, व्हाट विल बी माई पोजिशन. सो दे आर मोर कंसर्न फॉर देयर पोजिशन. तो वो अपने आप को हर एक चीज से ना, वो हर एक चीज से, हर एक एंटरटेनमेंट, हर एक इमोशन से अपने आप को सेल्फ डिनाई रोक लेते हैं, हर एक जगह से अपने आप को दूर करते जाते हैं. दे आर वेरी जेनरस, दे आर गुड बॉय इमेज. जब हम कहते हैं सिलिका, इग्निशिया, स्टेफिसेग्रिया, गुड बॉय इमेज, फील्स डिग्निफाइड टू फाइट. उनको लगता है कि अगर किसी ने सामने कुछ कह दिया, कुछ चिल्ला दिया, हम भी उनको कुछ बोलेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी क्या पोजीशन रह जाएगी. इट्स बेटर टू मूव अवे फ्रॉम दिस. तो वो क्या करते हैं, जनरली नहीं बोलते, वहां से चले जाते हैं उठ के. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फादर है और बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, तो फादर विल नॉट आर्ग्यू या विल नॉट से एनीथिंग इन डिफेंड, ही विल जस्ट गो अवे और लीव द रूम. कि मेरी क्या इज्जत रहेगी अगर मैं ही चिल्ला बोलूँगा, या मैं अगर मारूंगा, पीटूंगा या चिल्लाऊंगा, पड़ोसी सुनेंगे, मेरे बच्चे मेरे को देखेंगे. तो दे आर ईच एक्शन इज इन moral, they are moralistic people they are. So they will never do this type of things, they will not shout, they will control. So I will first discuss the elements
एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, साइलेंट ग्रीफ विद, जैसे कहीं इंसल्ट हुई या कोई कहीं पे ऐसी बात हुई बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, उन्होंने कंट्रोल कर लिया वहां पे, बट कंट्रोल तो किया बट सोचेंगे तो सही एक बार भी कि हाँ, तो दिस थिंग्स विल मेक स्टेफिसेग्रिया or will travel stephysagria into the disease. So here are the elements from anger, silent grief with suppressed, जहाँ पे वो अपना एंगर एक्सप्रेस नहीं कर पाए. Then element from sexual guilt, because they are moralistic people. I will come to this shade of stephysagria also. जब वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो stephysagria can turn into the excess of masturbation and that type of activities, but उसमें वो guilt feel करते हैं बाद में कि why I am doing this, and they will pray, they will went to temple also. So element from sexual guilt, element from position loss of, इसमें इग्निशिया स्टैफ है, एंड इग्निशिया को भी अपनी पोजीशन का बहुत होता है, स्टैफ को भी अपनी पोजीशन का बहुत होता है. एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस, अगर किसी ने रूडली बात कर ली तो. एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, ऑनर वाउंडेड. एलिमेंट फ्रॉम, कहीं पे उनको लगा हमारी इज्जत को घाव है, हमारी इज्जत पे क्षति हुई है, हमारी किसी ने हमला किया इज्जत पे. देन एलिमेंट फ्रॉम शेम, अगर कहीं उन्हें ऐसा लगा उनका मजाक उड़ा है या लोग हंस रहे हैं, दे विल नॉट रिवर्ट इट, दे विल नॉट गिव रिएक्शन, बट ये दिस आर द एलिमेंट्स. माइंड एलिमेंट फ्रॉम पनिशमेंट, जैसे कोई बच्चा है उसको पनिशमेंट मिल गई, लोग बच्चे हंस रहे हैं, कोई चिढ़ा रहा है, तो दिस कैन बी. एलिमेंट फ्रॉम मोटिफिकेशन, दिस ऑल आर द सेम थिंग्स. घूम फिर के वही है कि कहीं पे उनका मजाक उड़ गया या किसी ने रूडली उनसे बोला या उनकी इंसल्ट हो गई या उनकी पोजीशन लॉस हो गई. एंगर एलिमेंट फ्रॉम एग्रेवेशन, सप्रेस्ड एंगर है. माइंड सेलिबेसी एलिमेंट फ्रॉम एग्रेवेशन. सेलिबेसी इज व्हाट? सेलिबेसी इज मीन्स, अगर कोई, जैसे अगर मुझे पेंटिंग करने में बहुत मजा आता है और किसी कारण से मैं पेंटिंग नहीं कर पा रही, बंद हो गई, या किसी को रेस्टोरेंट्स में घूमना फिरना बहुत पसंद है बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ही इज नॉट एबल टू गोइंग आउट नाउ, तो दैट इज सेलिबेसी फॉर दैट पर्सन, कि उसको उसमें बहुत मजा आता था, अब वो नहीं कर पा रहा. सेलिबेसी इज नॉट ऑलवेज द सेक्शुअल, मतलब सिर्फ वही एक एंटरटेनमेंट या वही एक मजा नहीं, सेक्सुअल ही नहीं, मजा कुछ भी हो सकता है किसी का. जैसे कुछ करने में मजा, जैसे कि किसी को मूवीज देखने में मजा आता है, किसी को कुछ क्रिएटिव करने में, किसी को घूमने में, तो अगर वो बंद हो जाए, बिल्कुल ही बंद हो जाए, दैट इज एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी. देन माइंड डेथ एलिमेंट फ्रॉम एग्रेवेशन, लव्ड वंस ऑफ, जैसे कोई बहुत ही मदर की डेथ हो गई या फादर या वाइफ, तो बिकॉज दे आर वेरी सेंटिमेंटल पीपल एंड दे आर फैमिली पर्सन्स. सो जेलेसी एलिमेंट फ्रॉम, इसमें भी इग्निशिया, स्टैफ, पल्सिटिला. देन होम सिकनेस, नॉस्टेल्जिया एलिमेंट फ्रॉम. माइंड इंटरप्शन एलिमेंट फ्रॉम, कोई बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन है एंड वहां पे इंटरप्शन हो गया, सिर्फ वही जरूरी नहीं है. पर्सन कुड बी लाइक, पर्सन इज इंगेज्ड इन सम एक्टिविटी एंड वहां पे इंटरप्शन. इंटरप्शन क्या है? रुकावट. तो वहां पे अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है या इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है और वहां पे डिस्टर्ब हो गया, वो फ्लो टूट गया, देन वेरी पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ स्टेफिसेग्रिया पीपल. ये लोग ना बहुत, इनकी जो स्पीच होती है ना, ये बहुत, द वर्ड इज यूज्ड बोम्बास्टिक, दे विल यूज बोम्बास्टिक वर्ड्स. जैसे कि अब हम लोग जैसे अगर कोई बात कर रहे हैं, अब जैसे आई एम मेकिंग द वीडियो, तो हेयर आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड, मैंने बहुत हैवी वर्ड्स यूज नहीं करी, मैं नॉर्मल वर्ड्स यूज कर रही हूँ. तो बोम्बास्टिक वर्ड्स यूज करते हैं स्टेफिसेग्रिया, अगर कहीं स्पीच देनी है, कहीं बोलना है लोगों के सामने, या उसके अलावा जनरली भी व्हेनेवर दे विल प्रेजेंट देमसेल्व्स, लाइक पेशेंट, अगर स्टेफिसेग्रिया का, इफ द पेशेंट विल कम इन माई क्लिनिक, तो बहुत ही ऐसे वर्ड्स वो यूज करेंगे, हैवी वर्ड्स, बहुत ही जो रेयरली यूज होते हैं. क्यों? अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अब सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करने के लिए. सो दे आर डूइंग दिस
फॉर टू मेंटेन देयर डिग्निटी, क्योंकि उनका जो मेन कंसर्न है वो डिग्निटी मेंटेन करना। वो कोई ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनकी डिग्निटी हर्ट हो। तो वो रोएंगे भी नहीं, क्योंकि रोएंगे तो अपने आप को वो दिखाएंगे कमजोर। वो कहीं जाके किसी की बुराई भी नहीं करेंगे। वो कोई ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे उनकी पोजीशन कम हो या लोग जिस पे कोई रिमार्क करें। तो उनका मेन जो कंसर्न यही है कि कोई मेरी किसी बात को लेके मेरे पे कुछ उंगली ना उठा दे, या कोई मजाक ना कर दे, या कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे, मुझे कोई सुना ना दे। तो बहुत ही नपातुला, बहुत कंट्रोल्ड लोग होते हैं ये। मतलब हंसेंगे भी तो बहुत कंट्रोल तरीके से, बैठेंगे उठेंगे बहुत कंट्रोल तरीके से। यील्डिंग डिस्पोजिशन है, इम्प्रेशनेबल है, जनरस पीपल हैं, बहुत ही जनरस होते हैं, प्रीकॉशियस होते हैं, समझदार होते हैं बहुत। टिमिडिटी टू द अपोजिट सेक्स, ये बहुत मार्क्ड है स्टेफिस में। तो बहुत ओपन माइंडेड नहीं है फॉस्फोरस की तरह की आउटगोइंग पीपल एंड कुछ भी बिंदास, या ऐसे नहीं है कि फॉस्फोरस का पेशेंट आएगा डॉक्टर से हाथ मिलाएगा घुल मिल जाएगा, ऐसे नहीं है ये लोग नहीं घुलते मिलते। ये लोग अपनी सीक्रेसी नहीं आउट करते, अपनी फैमिली में भी ये नहीं। माइंड अनफीलिंग, हार्ड हार्टेड, इंफीरियर टूवर्ड्स सॉफ्ट सुपीरियर। तो इनका भी यही है, सॉफ्ट सुपीरियर, इंफीरियर टूवर्ड्स, अनफीलिंग, हार्ड हार्टेड, इंफीरियर टूवर्ड्स एंड सॉफ्ट टू सुपीरियर्स। तो इनका भी यही है कि जो हार्ड हार्टेड लोग हैं, जो अगर रफ हैं या ऐसे लोग हैं, तो उनकी तरफ ये नहीं इतना बात करेंगे, कोई उनकी तरफ देखेंगे वहाँ, लेकिन ये उनको नीचा भी नहीं दिखाएंगे। ये कोई ऐसे एब्यूसिव वर्ड्स भी यूज नहीं करेंगे जिससे इनकी डिग्निटी पे असर आए, इनकी पोजीशन खराब हो। तो इसीलिए ये हॉटी तो हैं, बट पेशेंट दिख जाएगा, आपके क्लिनिक पे आएगा तो आपको हॉटीनेस से पता चल जाएगा कि ये प्लेटिना नहीं है, क्योंकि प्लेटिना तो आपको नीचा दिखाएगी। आपके सामने जब आपके आएगी तो कोई ना कोई रिमार्क कर देगी कि डॉक्टर आप मेरे को ठीक कर सकेंगे, आपको आता है ये, या कुछ ना कुछ वो क्लिनिक को ऐसे देखेंगे या आपको ऐसे देखेंगे। तो वो उनके एक्सप्रेशंस, बात करने के तरीके में प्लेटिना मतलब आपको दिखा देगा कि आप कहाँ हो और वो कहाँ है। बट स्टेफिस एग्रिया भी हॉटी है, बट ही विल नॉट शो। सल्फर भी हॉटी है, बट सल्फर गिव रेवरेंस, विल गिव रिस्पेक्ट। जैसे एक राजा एक राजे से मिलता है, तो सल्फर एक रिस्पेक्ट से मिलेगा, हाथ जोड़ के मिलेगा। स्टेफिस एग्रिया भी यील्डिंग है, माइल्ड है, सॉफ्ट है, जेनरस है, बट वो हॉटीनेस उसके माइंड में रहेगी, किसी को कुछ ऐसा बोलेगा नहीं। तो यहाँ अफेक्टेशन आता है स्टेफिस एग्रिया का। अफेक्टेशन क्या है? दिखावा। जो भी वो सोच रहा है, वो मन में सोच रहा है, वो दिखाएगा नहीं, ठीक है? वो किसी को इंसल्ट नहीं करेगा, वो किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। देन स्टेफिस एग्रिया में भी हॉटी है, जनरस है, बहुत अच्छे लोग हैं, बट माइंड कैरिड डिजायर टू बी। कैरिड डिजायर क्या आता है? कैरिड डिजायर आता है जैसे कि कोई पेशेंट आया आपके पास में, तो मुझे ठीक कर दो डॉक्टर साहब, मेरे को सुई मत लगाना, मेरे को ये मीठी गोली देना, आराम से दर्द तो नहीं होगी। या जैसे कि जो केयर चाहता है और कंसर्न चाहता है, तो स्टेफिस एग्रिया भी चाहते हैं, बट दे विल नॉट शो, दे विल नॉट स्पीक इट, दे विल नॉट स्पीक इट इवन टू देयर फैमिली मेंबर्स। देन माइंड हॉटी, then mind artistic aptitude, then conscientious about refers very religious है and conscientious है इस चीज को लेके। then mind effeminate, ये बाद में चला जाएगा डिस्ट्रक्टिव में। hides true feeling, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते। ambitious होते हैं। ambitious क्यों होते हैं? क्योंकि इनको लगता है ambitious इसलिए होते हैं क्योंकि लाइफ में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। एम्बिशियस होंगे तभी तो एक पोजीशन बनाएंगे, तभी तो डिग्निफाइड इमेज बनेगी, तभी तो लोग रिगार्ड देंगे, इनको कुछ समझेंगे। सो दे आर पोजीशन कंसर्न्ड अबाउट। देन इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, बट जो ये लोग हैं इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, बट ये रिव्यूशनरी नहीं है, एनार्किस्ट है ये, बट दे आर नॉट रिव्यूशनरी लाइक मर्क। ये इनजस्टिस के खिलाफ बोलेंगे, पर एक लिमिट में,
मतलब ये इतना इनके अंदर नहीं है कि हम, क्योंकि इनकी पोजीशन कंसर्न्ड है, डिग्निफाइड है, तो इनजस्टिस के लिए तो बोलेंगे, दे विल स्टैंड लाइक इग्निशिया ऑल्सो, बट दे आर नॉट रिवोल्यूशनरी, ठीक है, दे आर एनार्किस्ट बट दे आर नॉट रिवोल्यूशनरी। देन माइंड, इरिटेबिलिटी, कंसोलेशन, एग्रेवेशन। अब जितनी भी डिग्निफाइड रेमेडीज है ना, उनको कंसोलेशन से एग्रेवेशन लगता है, क्योंकि उनको लगता है हम अपने आप हैंडल कर लेंगे ना, हम अपने आप को वीक क्यों दिखाएं। So these are the symptoms. Further we will take the delusions and the other shade of the Staphysagria, कि अभी जनरस तो है बट वो कैसे बाद में और किस किस शेड में मिल सकते हैं और कैसे अपना गुस्सा दिखाएंगे, कहाँ पे अपना गुस्सा, एंड सिफिलिटिक में कैसे हो सकते हैं, वैसे ये साइकोटिक मियाज्म है। इनकी सेंसिटिविटीज देखेंगे हम, एंड इनके फियर्स देखेंगे एंड डिल्यूशंस देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो अभी के लिए इतना कि स्टेफिसेग्रिया इज वेरी जेनरस एंड वेरी काइंड पीपल, एंड दे डोंट होल्ड ऑन और दे डोंट रिटेन द बिटरनेस, एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं, बहुत मॉरलिस्टिक, डिग्निफाइड एंड प्लेजेंट पर्सनैलिटी होती है। आपके क्लिनिक पे आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई जेंटलमैन है, आपसे तमीज से अच्छे से पेश आएंगे, बिकॉज दे आर डिग्निफाइड एंड पोजीशन कंसर्न पीपल। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल टेक द अदर शेड ऑफ द Staphysagria and delusions. Bye.